भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए तुम्हारे साथ जमाने याद आए। दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि एक शाम ऐसी भी आएगी जब मैं इस तरह से अपने ही किसी खास को याद करते हुए इस तरह का कोई वीडियो बना रहा हूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट की, नितेश सोनी, जो कोविड से 2 दिन पहले ही एक जंग को हार गया और जो हमारे बीच में नहीं रहा। दोस्तों, नितेश के बारे में आपसे क्या कहूं मैं। आज बहुत मन कर रहा था उसको याद करने का। 2 दिन से जब से ये खबर लगी, 3 दिन पहले भी मेरी उसके ब्रदर से बात हुई। प्लाज्मा लग गया है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जो है वो बराबर से नहीं आ पा रहा है और फाइनली खबर लगी कि नितेश हमारे बीच में नहीं है। 2 दिन से दिल बहुत भर सा गया था। लग रहा था कि कहाँ शेयर करूं, कि पैंडेमिक का टाइम है, कहीं कोई मिलना किसी से भी नहीं है। तो बस मन हुआ कि आप लोगों के साथ ये दिल हल्का किया जाए। दोस्तों, नितेश का और वैसे तो हर टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस दिल की गहराइयों में बसते हैं, जिनके साथ एक अलग सा कनेक्शन आपका हो जाता है। और इस मामले में मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब रहा कि बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का प्यार मिला और उन्हीं में से एक जो है वो नितेश है। 2011 से भी पहले का 10-11 के आसपास का मेरा इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, वहां से लेके आज तक लगातार 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 बातचीत नितेश से होती रही। कोई भी बात होती, कोई भी खुशी की बात होती, कहीं पर भी प्रॉब्लम में होता, तो हमेशा उसने मेरे साथ में शेयर किया, हमेशा मेरे साथ में बात की। और 2 दिन से मैं बस वही सारी बातों को सोच रहा हूँ, वही सारी चीजें दिमाग में जो है वो बार बार चल रही हैं, वही सारी पुरानी बातें। पुराना सा एक लेटर उसका मेरे पास में आया बच्चों। दोस्तों, उसकी एक खासियत ये थी कि वो हमेशा, यानी आज दिन तक भी, लेटर लिखा करता था। हालांकि हमारी बात फेसबुक के मैसेंजर पे भी होती, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी होने लगी, फोन पर भी हमारी बात होने लगी। मुलाकात की एक कसक रह गई। पिछले 2 सालों में 3 से 4 बार उसने कोशिश भी की मुझसे मिलने की, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बैठी कि हम लोग मिल नहीं पाए। उदयपुर जिस वक्त उसका पोस्टिंग था, मैं उदयपुर गया भी, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। तो वो जब जोधपुर आया तब भी मैं कहीं और था, तो हमारा मिलना नहीं हो पाया। तो एक बहुत पुराना सा 2011 का उसका ये जो लेटर है, उसकी खासियत ये थी कि वो हमको लेटर लिखा करता था। टीचर्स डे पर अक्सर या तो उसका मैसेज आता या टीचर्स डे पर उसका लेटर हमारे पास में आता। और एक बहुत पुराना लेटर जो है वो उसका मेरे हाथ लगा, जो मैंने बहुत संभाल करके रखा था। 2011 का उसका लेटर, 2011 का। पहली बार ब्यावर यहां से जाने के बाद में, जब अपनी आईपीसीसी, उस वक्त आईपीसीसी हुआ करता था, उसकी कोचिंग जब वो कंप्लीट करके गया, उसके बाद का ये लेटर जो है वो मेरे हाथ लगा दोस्तों, जो आपके साथ में मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ। और बहुत कुछ, अब जो खास बात इस लेटर की थी, जो यहाँ पे इन माई कोचिंग पीरियड अप्रॉक्स 7 months, you was the only person with whom I could share my problems, and you did which I expect from you. Sir, I always pray to God that He should remain His grace on you and your family. ये नितेश ने लिखा था मेरे लिए। लेकिन उसके लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी हर प्रॉब्लम को उस वक्त मैंने सुना और दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं दूर नहीं कर पाया। मेरी ब्लेसिंग्स कहीं पर भी, लेटर के एंड में अगर मैं जाऊं, बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं, बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं। सर, प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स फॉर माय आईपीसीसी रिजल्ट। लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि इस बार काम कर पाएंगी, और उसको जाने से हम लोग नहीं रोक पाए। लास्ट मेरे ख्याल से नितेश से मेरी जो बात है वो फोन पे भी हुई थी, और मैसेज के थ्रू नितेश से मेरी बात हुई थी मैसेंजर के ऊपर। यहां से हमारा एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन था
और लास्ट आप लोग देखेंगे तो 20 मार्च 2021, 23 मार्च को मेरा बर्थडे आता है और उससे पहले ही नितेश का मैसेज मेरे पास में था हैप्पी बर्थडे का, और देन फिर मैंने रिप्लाई नहीं करके उससे फोन के ऊपर बात की। और यहाँ पे उसने मेरे ख्याल से हर 2014 से उसने, मतलब 2011 का लेटर तो मैंने आपको बताया ही, 2000 मुझे याद है कि 2014 से लगातार उसके मैसेजेस जो थे वो मेरे पास में थे। और लाइफ की कोई भी जो चीज थी, सीए में उसने जो कंप्लीट किया, बैंक में उसका जब जॉब लगा, फिर उसने अपना लेक्चरशिप का जब एग्जाम दिया उसको क्लियर किया, फिर एक कसक की वो सीए नहीं बन पाया, वो सारा उसने मेरे साथ में शेयर किया। और दोस्तों मैंने अपने कई सारे लेक्चर्स के अंदर, खास करके जब मैं स्टूडेंट के साथ में रूबरू होता हूं, तो मैंने कई बार अपने कई सारी जगह पे नितेश का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा बच्चों, सीए हालांकि ठीक है, अगर हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे पास करने के लिए हैं, लेकिन एक कसक सी, क्योंकि नितेश का एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया करता था क्योंकि इसका मैसेज मेरे पास में यही था कि सर सब कुछ है आज मेरे पास में, बैंक जॉब है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक कसक है कि मैं सीए नहीं कर पाया। और आपको इसका लास्ट मैसेज बताऊंगा मैं, जिसको देख करके वाकई में लगता है कि यहां से हमारी बात शुरू हुई। बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे 2014 से हमारी बातचीत शुरू हुई और लगातार 2017 में, मतलब 2014 से बात शुरू हुई, 2017 में इसका मैसेज आया, गॉट सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन गया, पोस्टिंग इसने बोला होने वाली है। फिर उसके बाद में सर गॉट उदयपुर ब्रांच, और इसको पता था कि मैं उदयपुर जाता रहता हूँ, अक्सर उदयपुर जाता रहता हूँ। उसके बाद में फिर इसका मैसेज आया, सर कैसे हो आप, आपका पोस्ट विजिट करता रहता हूँ, हैप्पी टू शेयर विद यू कि आज मेरी वाइफ एडवोकेट बन गई है। आप देखेंगे 2017 के अंदर इसने मेरे साथ में शेयर किया कि इसकी जो वाइफ है वो भी एडवोकेट बन गई है। जिसने ये भी लिखा कि वो मुझे जानती भी है, फलौदी से हैं। सारी चीजें, आपकी ऑफिस वाली क्लास बहुत याद आती है, मैसेज था नितेश का, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसने एक बड़ी बात मुझसे पूछी थी, ये मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, जिसका मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ 2017 में। सर एक बात पूछूं आपसे? मैंने कहा हाँ पूछो। कि सर सीए, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ सेट है, फिर भी सीए कंप्लीट नहीं कर पाने का दर्द रह कर उठता रहता है, सर क्या करूं? ये मैसेज इसका था 2017 में मेरे पास में। मैंने इसको कहा कि भाई ठीक है, अब नहीं तो नहीं सही, पर इसने बोला मन को शांत कैसे करूं? आप हजारों सीए बना रहे हो सर, आपका मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। तो मैंने इसको यही कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुमको लगता है तो अब भी कर सकते हो। तो इसने यही कहा कि भाई मैंने इसको कहा कि भाई अगर आप दिल से वाकई में सीए करना चाहते थे और 100% दिया होता तो मेरे ख्याल से सीए हो जाती। इसने कहा कि मैं सीए चाहता नहीं था, लेकिन लिखने का मुझे शौक है और इसीलिए मुझे हम लोगों को बढ़िया से लेटर लिखा करता था दोस्तों। और यही इसने कहा, पर फिर भी इसने कहा जरूर कि खराब सीए से अच्छा मैं एक लेखक ही सही था, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव इंस्पिरेशन। और इस तरह की बातें हमारी अक्सर होती रहती। और फिर इसने ये जरूर कहा कि पक्का इस टीचर्स डे पर भी आपको भेजने वाला हूँ, एक लेटर भेजने वाला हूँ। मैंने इसको कहा कि मुझे हमेशा तुम्हारे लेटर का वेट रहता है। और फाइनली इसने फिर मुझे ये भी कहा था कि मैं सीए जो है वो बिल्कुल करके बताऊंगा आपको। फिर दिसंबर 17 के अंदर ही जब मैं उदयपुर था तब भी इसका मैसेज मेरे पास आया, क्योंकि मेरे आने के बाद इसको पता लगा कि एक बार बताते सर आने का सारा मैनेजमेंट मैं कर देता, आपका दिया बहुत कुछ है। तो आप समझे कनेक्टिविटी को, मतलब बहुत रेयर उस टाइम के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज तक भी इतना ज्यादा कह सकते हैं लव और अफेक्शन। और उस वक्त के अंदर आई थिंक ये गुजरात के अंदर था, और इसने बोला जरूर कि सर, मैंने उसको कहा कि तुम गुजरात थे इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट भी नहीं किया कि तुम उदयपुर नहीं हो। तो उसने कहा सर लेकिन बैंक का होटल वहां पे था और सब व्यवस्था करवा देता मैं, एक बार आप मुझे मौका देते। और फिर इसने जोधपुर आया, तब भी आप देखें मिलने की बात करी, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए उस दिन। ये भी कोई मीटिंग में बिजी हो गया और मैं भी इससे मिल नहीं पाया। और फाइनली इसने मुझे जो उस वक्त में मैसेज किए थे, उस वक्त में ये भी बताया कि हमारे कुछ स्टूडेंट वहां बैंक की ऑडिट करने के लिए गए, वो सारी बात भी की। मतलब
लगातार सारी बातें जो है वो हमारी चलती रही और लास्ट में इसने मुझे कहा था, जब ये लेक्चरर बन गया था, इंटरव्यू बाकी है, इसका मैसेज आया था कॉलेज लेक्चरर में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है सर, और इंटरव्यू है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा बेस्ट ऑफ लक गया। इसने थैंक्स दिया। 24 मार्क्स का था, उसमें होते ही आपसे मिलने आऊंगा पर्सनली, आप उदयपुर आओ तब बताना। फिर इसने लिखा कि अब लेक्चरर बन के सीए पूरी करूंगा, सपना है, मेरा सपना है। मैंने बोला बैंक जॉब, उसने कहा बैंक जॉब छोड़ भी दूंगा लेकिन मुझे सीए कंप्लीट करना है। ये मैसेज बच्चों इसका था और मुझे लगता था कि ये बिल्कुल उसको कर पाएगा, लेकिन कई सारी चीजें हमारे साथ में अधूरी रह जाती हैं। और ये एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को देता था कि देखो आज इसने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन मन में कसक रह गई, पर वो कसक ये थी कि काश उस वक्त मैंने 100% दे दिया होता तो मैं आज सीए होता। पर खैर दोस्तों, बातें थी, सब बातें रह गई। तो बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने का बहुत मन था, नितेश को याद करने का मन था। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को इस वक्त में देख रहे होंगे वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट होंगे, जो नितेश के साथ पढ़े होंगे, साथ में जिन्होंने क्लासेस ली होंगी, तो वो सब भी उन दिनों को याद करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास में यादें बची हैं और हमारे पास में अब कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक बड़ा सबक हमारे लिए है कि पिछली बार भी इतना शायद हम लोग कोविड से, हालांकि घरों में थे, लेकिन इस बार वाला मामला जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और एक बहुत बड़ा सबक हमको देखने को मिलता है बच्चों। 29 ईयर्स ओल्ड, ओनली 29 साल का लड़का, 2015 में जिसकी शादी हुई, 1992 का जिसका बर्थ है, इस तरह से छोड़ करके चले जाना। ठीक है, मानता हूं सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, भगवान जो करता है उसके आगे हम कुछ भी नहीं, लेकिन जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप अपने ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन मोड के अंदर आप लोग लेकर के आए। जहां तक जरूरत हो बाहर नहीं निकलें और अपने आप को पूरी तरह से सेव करें, और जहां तक हो सके जितना बस में हो मदद करें, लेकिन इस वक्त सेफ रहिए। खतरों के खिलाड़ी बनने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, और मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि सोचा नहीं था कि कभी मुझे इस तरह से मेरे किसी स्टूडेंट के लिए आकर के ऐसी कोई बात आपके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत जरूरी हो रहा था। अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मेरी इस वक्त चूंकि आप लोग की फैमिली है, तो कि बाहर हम लोग जा नहीं रहे बैचेस लेने के लिए, घर से ही सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही है, घर से ही सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बहुत रेयर केस में बाहर निकलना हो रहा है। तो बस यही सारी बात आप लोगों से शेयर करनी थी, और बस आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ख्याल रखें, और नितेश के लिए प्रेयर करूंगा कि जितना बढ़िया वो इंसान था, जबरदस्त, तो बस ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो जहाँ पे भी वो होगा इस वक्त के अंदर बस अच्छे से रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।